Good morning everyone. Let's start our new chapter, A Shelter So High. ये जो चैप्टर है ये एक ट्रैवलर की स्टोरी है जिसका नाम है गौरव जानी और उसकी एक मोटरसाइकिल है जिसका नाम है लोनर। तो गौरव कहता है कि जो मेरी मोटरसाइकिल है उसका नाम है तो लोनर, लेकिन वो कभी लोनली नहीं रहती है, वो हमेशा मेरे साथ इधर उधर टूर पर जाती रहती है। जो गौरव होता है वो मुंबई में रहता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड और नॉइजी सिटी है। और गौरव को जो है डिफरेंट पार्ट्स में कंट्री के घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, उसे जर्नी करना बहुत पसंद है। तो वो ऐसे ही अपनी एक अमेजिंग जर्नी हम लोगों के साथ शेयर कर रहा है। गेटिंग रेडी, दिस जर्नी वॉज टुक अबाउट 2 months। ये जो जर्नी थी इसमें लगभग उसे 2 महीने का टाइम लगा और इस जर्नी पे जाने के लिए उसने बहुत सारी नेसेसरी थिंग्स जो हैं वो कलेक्ट की, जैसे कि स्मॉल टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक शीट, कुछ गर्म कपड़े और खाने पीने का सामान जो कि कुछ दिनों तक फ्रेश रह सके। और उसके साथ ही उसने कैमरा और एक्स्ट्रा कैंस जो हैं पेट्रोल भरने के लिए वो भी अपने साथ रखे। लोनर एंड आई लेफ्ट मुंबई। जो लोनर है और जो गौरव है उन्होंने जो है मुंबई से अपनी जर्नी स्टार्ट की। महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से होते हुए वो फाइनली दिल्ली पहुँचे और दिल्ली में लगभग इट टुक मी 3 days और दिल्ली पहुँचने में उन्हें लगभग 3 दिन लगे और 1400 किलोमीटर्स लगे मुंबई से दिल्ली पहुँचने में। और जो गौरव है उसने सोचा था कि दिल्ली पहुंचने के बाद उसे कुछ नया देखने को मिलेगा, जैसे कि कुछ नए हाउसेस, लेकिन उसे वैसे ही पुराने हाउसेस वहाँ पे देखने को मिले, कुछ नया देखने को नहीं मिला। और दिल्ली से फिर गौरव ने और सामान ख़रीदा अपनी आगे की जर्नी के लिए। वो मनाली, वहाँ से मनाली जाने वाला था। नाउ देयर रियल जर्नी वॉज टू बिगन। We had to travel through different roads of the state of Jammu and Kashmir to reach Leh and Ladakh। और मनाली पहुंचने के बाद उसे थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग फ़ील हुआ। उसने वहां से उसके बाद उसे जम्मू और कश्मीर जाना था ताकि वो लेह में पहुंच सके, लद्दाख में, लेह में वहां पहुंच सके। न्यू होम, लोनर एंड आई वर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंस ईच डे। लोनर और मैं बहुत ही लंबा सफ़र हर दिन तय कर रहे थे। All I needed was food and tent to protect myself from the cold night air। मुझे अपने खाने के लिए सामान चाहिए था, क्लोथ्स चाहिए थे और एक टेंट चाहिए था रहने के लिए। My small nylon tent was so small I couldn't just about fit into sleep। और मेरा जो टेंट था वो बहुत ज़्यादा छोटा था, बस मैं ही इस टेंट में रह सकता था और मैं लोनर अपनी बाइक को टेंट के बाहर ही रखता था। The breeze and sound of bird woke me up to see the sunrise। और चिड़िया की आवाज़ से वो अपने टेंट से बाहर निकलता है ताकि वो अपनी नेक्स्ट आगे की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सके। नेक्स्ट इज़ कोल्ड डेजर्ट। एट लास्ट लोनर एंड आई रीच ले। लास्ट में मैं और लोनर जो है वो ले पे पहुंच गए थे। और जो ले है वो एक ड्राई और बहुत ऊंचाई पे फ्लैट एक डेजर्ट है, इसीलिए इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। लद्दाख गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। लद्दाख में जो है बहुत कम रेनफॉल होती है और यहाँ के जो माउंटेन्स हैं हमेशा स्नो से ढके होते हैं। इन ले आई फाउंड माई सेल्फ इन अ क्वाइट स्ट्रीट। ले में मुझे बहुत ही शांत और बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रीट से मैं गुज़रा। वहाँ पे सारे हाउस जो हैं वाइट कलर थे, वाइट कलर के दिखाई दे रहे थे, मे बी ड्यू टू स्नोफॉल। द रोड स्लोली, एज आई रोड स्लोली आई फाउंड दैट आई वॉज बीइंग फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस। और स्ट्रीट में गुजरते हुए मुझे लगा कि जैसे बहुत सारे बच्चे मेरा पीछा कर रहे हैं और बच्चे जो है एक्चुअल में लोनर को देख के बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो हमें जूल जूल यानी कि वेलकम मुझे कर रहे थे और हर कोई उन बच्चों में से चाहता था कि मैं उनके घर पे पहुंचूं। एट होम विथ ताशी, और मैं फाइनली ताशी के साथ उसके घर पे गया। ताशी
ड्रैग मी टू हिज होम। जो ताशी है वो मुझे अपने घर लेके गई। उसकी जो बिल्डिंग थी वो 2 फ्लोर की थी और उसकी जो बिल्डिंग है स्टोन से बनी हुई थी। द वॉल्स वर कोटेड विथ थिक लेयर ऑफ मड एंड चूने की बनी हुई थी। नेक्स्ट वी टुक वुडन स्टेप्स एंड रीच द फर्स्ट फ्लोर। और हम जो हैं हमने ताशी और मैंने जो है वुडन स्टेयर से जाकर के हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचे, जहाँ पे कि ताशी और रहते थे। ग्राउंड फ्लोर में एनिमल्स रहते थे। तो ताशी बताती है कि जब भी समर्स आती थी तो अपनी जो छत है वहाँ पे रेड चिलीज़ और ऑरेंज पम्पकिन, गोल्डन येलो कॉर्न्स, इन सबको सुखा के रखते थे ताकि वो विंटर्स में उनके काम आ सकें। नाउ पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइंब हायर। अब समय था ताशी के घर से निकलने के बाद मुझे और आगे बढ़ना था। लॉन्गर हैव टू टफ टाइम जिगजैग अलॉन्ग रॉकी माउंटेन। अब मैं बहुत ज़्यादा रॉकी माउंटेन्स वाली रोड से होकर गुज़र रहा था। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ चांगथांग। और मैं जो है चांगथांग जो कि एक रॉकी प्लेस है वहाँ से मैं गुज़र रहा था। दिस प्लेस इज़ एट अ हाइट ऑफ 5000 मीटर। और ये जो प्लेस है ये 5000 मीटर की हाइट पे था और यहाँ पे सांस लेना भी बहुत मुश्किल था। मैनी डेज एंड नाइट पास लोनर एंड आई केप्ट मूविंग अहेड। और बहुत डेज़ और नाइट गुजारने के बाद मैं और लोनर जो है आगे बढ़ते गए। एक सुबह आई सॉ बिफोर मी फ्लैट ग्रासी लैंड। एक सुबह मुझे एक फ्लैट और ग्रासी लैंड दिखाई दिया। वहाँ बहुत सारी शीप्स और जो गोट्स हैं वो ग्रेजिंग कर रही थी। फार इन द डिस्टेंस आई सॉ सम टेंट्स। और कुछ दूर के बाद मुझे कुछ टेंट दिखाई दिए। द चांगपा देयर आई मीट नामग्याल। और वहाँ पे मुझे नामग्याल मिला। एंड केम टू नो अबाउट द चांगपा। और नामग्याल से मुझे चांगपा के बारे में पता चला। चांगपा एक तरह की ट्राइब है, एक तरह की जनजाति है जो माउंटेन्स में रहती हैं। द चांगपा ट्राइब वॉज ओनली अबाउट 5000 पीपल। और इस चांगपा जो ट्राइब है यहाँ पे 5000 लगभग इनकी प्रजाति में 5000 पीपल रहते हैं। द चांगपा ऑलवेज मूव विद देयर गोट्स। जो चांगपा है वो हमेशा, जो चांगपा प्रजाति है वो हमेशा ही अपनी गोट्स और शीप्स के साथ जो है घूमती रहती है, एक जगह नहीं रहती। और यही जो गोट्स और शीप्स हैं इनका ट्रेजर है। इन्हीं से इन्हें मिल्क मिलता है, मीट मिलता है और स्किन मिलती है टेंट बनाने के लिए। स्वेटर्स ये बनाते हैं। From these special goat they get wool for making world famous पश्मीना वूल। और इन्हीं शीप से ये पश्मीना वूल जो कि वर्ल्ड फेमस पश्मीना वूल है, इन्हीं शीप से ये बनाते हैं। जो पश्मीना वूल देने वाली जो गोट्स हैं ये हमेशा हाई माउंटेन्स में मिलती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। ऐसी जगहों पे ये पश्मीना वूल्स जो है मिलती हैं। आई वॉज कैरिंग अ वेरी लिटिल बिलोंगिंग्स ऑन माई मोटरसाइकिल। मैं बहुत कम सामान अपनी मोटरसाइकिल पे लेकर गया था, लेकिन जो चांगपा है उन्होंने सब कुछ अपने साथ ले रखा था। जैसे कि उनके पास हॉर्सेस भी थे, याक्स भी थे। टू पैक एवरीथिंग एंड मूव एड विद इन नो टाइम दे पुट अप देयर टेंट्स टू चूजन प्लेसेस। और उन्हें बहुत कम समय लगा और उन्होंने अपना टेंट जो है अपने जगह पे जहाँ वो चाहते थे वहाँ पे उन्होंने प्लेस किया। जो टेंट था उनका कोन शेप का था। वो जो है याक की स्किन के हेयर से बना हुआ था, याक के हेयर से बना हुआ था और जो कि बहुत ज़्यादा गर्म था और बहुत ही ज़्यादा ऊंचा भी था। आई सॉ डेट द स्ट्रिप वर टाइटली टाइड विद 9 स्टिक्स। और जो स्ट्रिप्स थी वो बहुत ही टाइटली टाइट थी 9 स्टिक्स से। द ग्राउंड इज़ डग अबाउट 2 feet डीप। द टेंट इज़ देन पुट अराउंड ऑन इट हायर। और
ग्राउंड था वो बहुत गहरा डिग किया हुआ था और जो टेंट है वो इस पर लगाया गया था। As we step into the tent, I realized I stand up straight. और जैसे ही मैं टेंट में घुसा मुझे लगा कि मैं एकदम स्ट्रेट खड़ा हो सकता था, क्योंकि जो गौरव का टेंट था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था और वो उसमें केवल सो पाता था, लेकिन जो चांगपा प्रजाति का टेंट था, ट्राइब्स का जो टेंट था, वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा भी था और बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस भी था। और ये लोग इस टेंट को रीबो कहते थे और रीबो जो है बिल्कुल एक बिग रूम की तरह था। और ये जो रीबो है, ये जो टेंट है, इसे ये जो चांगपा प्रजाति है इसे एक्सट्रीम कोल्ड से बचाता था, क्योंकि ये लोग हमेशा हाई एल्टीट्यूड पे रहते थे, माउंटेन्स पे रहते थे, जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती थी, तो वहाँ ये लोग रीबो यानी कि टेंट में रहते थे। टूवर्ड्स श्रीनगर, आई स्पेंट अ फ्यू डेज विथ चांगपास। मैंने कुछ दिन चांगपास के साथ बिताए, लेकिन अब इसे आगे बढ़ना था। माई रिटर्न जर्नी वुड बी टेक मी अवे फ्रॉम द स्पेशल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब मुझे वापस अपने शहर मुंबई जाना था। आई टुक अ डिफरेंट रूट फ्रॉम ले, और मैंने वापस जाने के लिए एक डिफरेंट रूट लिया। आई वॉज गोइंग टूवर्ड श्रीनगर वाया कारगिल, और मैं कारगिल को पास करते हुए श्रीनगर पहुंचा। आई सॉ मैनी मोर अमेजिंग बिल्डिंग, और श्रीनगर में मैंने कुछ दिन स्पेंड किए। वहाँ मैंने बहुत सारी बिल्डिंग देखी और वहाँ के हाउसेस बहुत ज़्यादा अमेजिंग थे। कुछ माउंटेन्स पे बने हुए थे और कुछ वाटर पे बने हुए थे। मैंने इन हाउसेस की वहाँ पे पिक्चर भी ली। When I started my journey, I had not imagined, जब मैंने जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था कि मुझे डिफरेंट काइंड के हाउस और लाइफस्टाइल्स देखने को मिलेंगे, कि किस तरह से लोग अलग अलग घर में रहते हैं और अलग अलग उनके लाइफस्टाइल्स रहते हैं। जैसे कि कुछ हाउसेस जो हैं श्रीनगर में, जैसे कि गौरव ने देखा कि कुछ हाउसेस जो हैं वो माउंटेन्स पे बने हुए थे और कुछ हाउसेस वाटर पे बने हुए थे, और कुछ लोग जो है जैसे चांगपा प्रजाति है वो जो है वो टेंट में रहती थी। रिटर्न जर्नी अगेन, इट वॉज टाइम टू मूव ऑन, और फिर मैं वहाँ से श्रीनगर से आगे बढ़ा। इन जम्मू आई सॉ हाउसेस लाइक आई हैव बीन सीन इन मुंबई, और जम्मू में मुझे बिल्कुल वैसे ही हाउसेस दिखाई दिए जैसे कि मुंबई में होते हैं। आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी लोनर एंड आई वर अबाउट टू रीच मुंबई, और एक लंबी जर्नी के बाद मैं और लोनर लगभग घर पहुंचने ही वाले थे, और हम इस एक्सपीरियंस से बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, जो हमने इतना ज़्यादा टाइम इतनी अमेजिंग चीज़ों को देखने में लगाया। और गौरव कहता है कि मैंने कुछ मेमोरीज़ अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड की। नेक्स्ट टाइम व्हेन लोनर एंड आई गेट बोर्ड ऑफ द सिटी वी विल गो अगेन सेट आउट फॉर अ न्यू जर्नी, और नेक्स्ट टाइम जब मैं और लोनर दोबारा से बोर हो जाएंगे सिटी से, तो हम दोबारा से अपनी नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, योर चैप्टर इज़ फिनिश्ड हेयर।